हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, फेमस टॉपिक है। तो यदि आपने आज का वीडियो पूरा देखा तो निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारी आज आपको इसके बारे में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई ये तो आपको मालूम ही है। अब यदि हम जानना चाहते हैं कि एलसीएम होता क्या है तो हमें ध्यान लगाना होगा किस पर, इस एम पर और इस एफ पर। हाँ जी, एकदम इसी पर ध्यान लगाना होगा कि ये एम और ये एफ है क्या। एम का मतलब मल्टीपल, एफ का मतलब फैक्टर। और इसी पर जरा सोचिए कि क्या होते हैं मल्टीपल और क्या होते हैं फैक्टर। चलिए एक नंबर ले लेते हैं 4। एक नंबर मैंने ले लिया 4। अब बताइए इसके मल्टीपल क्या होंगे। सोचा होगा आपने, कुछ आपके दिमाग में आ गया होगा कि मल्टीपल मतलब वो सभी नंबर जिनसे 4 मल्टीप्लाई हो जाए। बात सही है। इसे हम कुछ इस तरीके से बोल देंगे कि ऐसे सभी नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाते हो, यानी जिन्हें 4 डिवाइड करने में सफल हो जाए, ऐसे सभी नंबर जो 4 से डिविजिबल हो जाएं। कैसे? देखिए आप, जैसे कि आप कह दें कि 4 होता है, 8 होता है, मतलब ना 1 2 3 4 जो गिनती है उससे आप इस 4 को मल्टीप्लाई करते रहिए। फिर 12 आ गया, 4 4 जा 16 आ गया, 20 आ गया, एंड सो ऑन। ऐसा ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। मल्टीपल कभी खत्म नहीं होते हैं। समझ गए ना आप बात? यानी ऐसे सभी नंबर जिन्हें हम 4 से डिवाइड कर पाते हैं, या ऐसे नंबर जिनमें 4 एक मल्टीप्लाई के रूप में आता है, उन्हें ही हम कहते हैं 4 का मल्टीपल। तो ऐसे और भी नंबर के मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये फैक्टर क्या है। देखिए, अब जैसे सपोज ये 4 है, तो ऐसे सभी नंबर जिनसे 4 डिवाइड हो जाता हो, मतलब आपको ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो 4 को पूरा डिवाइड कर पाते हो। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 4 को डिवाइड कर पाएंगे? आपने कहा 1 हो सकता है, बिल्कुल होगा ही। 2 है और एक खुद 4 भी तो है। लेकिन ऐसे 3 ही नंबर मिल पाए हमको जो 4 को पूरा डिवाइड कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 के 3 ही फैक्टर हो पाए, एक 1, एक 2 और एक 4। ये सीमित हैं, इन्हें गिन सकते हैं। फैक्टर को गिना जा सकता है कि किसी नंबर के कितने फैक्टर हुए, लेकिन मल्टीपल्स को नहीं गिना जा सकता। वो तो चलते ही चले जाते हैं टू इंफिनिटी तक, और इन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल और ये हो गया फैक्टर। यदि इन दोनों बातों को आप अच्छे से समझे हैं तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं सपोज 2, और मैं आपसे कहूं कि जरा 2 के मल्टीपल लिखिए, तो आप कहेंगे 2 होता है, फिर 4 6, फिर क्या आएगा 8 10 12 14 16 एंड डॉट 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 सो ऑन। फिर मैंने कहा कि चलिए जरा 3 के भी मल्टीपल लिख दीजिए आप। तो आपने कहा ठीक है, लिख देते हैं 3। फिर क्या लिखेंगे 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन। ये भी लिख दिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि इनमें कॉमन मल्टीपल ढूंढिए। देखिए कॉमन कौन कौन होंगे इनमें। तो आप सोचेंगे और क्या क्या बोलेंगे। देखिए पहला कॉमन आपको कौन दिख रहा है? ये रहा। आप कहेंगे 6 हमको दिखाई दिया। फिर अब आप कहेंगे दूसरा कॉमन कौन सा होगा? 6 के बाद अगला और कौन सा कॉमन आपको इसमें दिख रहा है? आप बोलेंगे ये 12 दिख रहा है। फिर मैं कहूंगा अगला कॉमन और ढूंढिए। इसको और आगे यदि आप बढ़ा देते 18, तो आप कहते कि देखिए ये 18 दोनों में कॉमन दिख रहा है।
तो वो जो कॉमन फैक्टर हैं उन्हें आप लिखिए। इनमें जो कॉमन मल्टीपल है, जो कॉमन मल्टीपल है उन्हें आप लिखिए। एक 6 आया, एक और क्या आया आपका 12 आया, फिर 18 आया, और इसी तरह से ये चलते जाएंगे। ये कॉमन मल्टीपल भी यहां पर खत्म होने वाले नहीं है। तो इनमें सबसे बड़ा मल्टीपल बोलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बात पॉसिबल है। बोलो क्या? सबसे पहला मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बोलना पॉसिबल है, और वो क्या है? तो वो है 6। इसका मतलब सबसे छोटा मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए, आ गया इसका आंसर 6। तो ये हो गया 2 और 3 का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आई बात? चलिए अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। इस एचसीएफ को भी हम समझते हैं इसी तरीके से कि एचसीएफ है क्या। तो इसके लिए भी हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं। अब सपोज मैंने आपसे कहा कि एक नंबर 2 ही हम ले लेते हैं, और इस 2 के फैक्टर लिखिए, है ना। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? तो आप कहेंगे एक 1 हुआ और एक 2 हुआ, और क्या होगा? इन दोनों से ही डिवाइड हो सकता है। चलिए मैंने एक और नंबर दिया, मैंने कहा जरा इस 4 के भी फैक्टर कहिए। आप कहेंगे 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, क्योंकि ये तो सीमित होते हैं, फिक्स होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलिए इनका कॉमन फैक्टर, आपने पहले 2 के फैक्टर निकाल लिए, फिर 4 के फैक्टर निकाल लिए। अब जरा इनका कॉमन फैक्टर देखिए। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? आप बोलेंगे एक तो 1 है, 1 तो सभी में होता है, एक 2 है। चलिए यहां पर एक 1 और एक 2 लिख देते हैं। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 1 या 2? कौन बड़ा कॉमन फैक्टर है? आप बोलेंगे 2। तो बड़ा मतलब सबसे बड़ा, इसमें जो भी कॉमन आया उसमें 2 से बड़ा तो कोई नहीं है। तो इसी को हम बोल देंगे एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 2। हम एचसीएफ को जो है और भी नाम से बोल सकते हैं, जैसे कि जीसीडी भी इसको बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। आप इसको जीसीएफ या जीसीएम, एम मतलब मेजर, मल्टीपल से मतलब नहीं है, यहां पर हाईएस्ट कॉमन मेजर जो हुआ उससे मीनिंग है इसका। तो जीसीडी भी इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया कितना? 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो चुका है 2। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि हकीकत में एलसीएम और एचसीएफ है क्या। एलसीएम और एचसीएफ आप यदि अच्छे ढंग से समझ चुके हैं तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि यदि हमारे पास में नेगेटिव नंबर आते, जैसे -2 एंड -3, और इनका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता, तो हम कैसे इसका एलसीएम फाइंड करते? निकल भी पाता या नहीं निकल पाता? देखिए उसी डेफिनेशन के अनुसार हम -2 के मल्टीपल लिख लेते हैं, मतलब इसको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आएंगे। और -3 के भी मल्टीपल लिख लेते हैं 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। लेकिन इनमें अब आप कॉमन मल्टीपल देखिए, क्या क्या आएंगे कॉमन मल्टीपल? -6, देखो जो कॉमन मल्टीपल है ये, जैसे कि कॉमन मल्टीपल हो गया। और क्या कॉमन मल्टीपल हो जाएगा इसमें? देखिए -12 हो गया, इस तरह से -18 हो गया, और ये कॉमन मल्टीपल इसके हो गए। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि इनमें सबसे छोटा बताइए, तो क्या कभी आप बता सकते हैं? क्योंकि माइनस में जितना बड़ा होता है ना उतना ही छोटा होता चला जाता है। तो सबसे छोटा तो आगे बढ़ता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो ये तो फिर -इंफिनिटी तक बात चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में तो हम इसका एलसीएम नहीं बोल पाएंगे। एक्चुअली में जब हम एलसीएम लेते हैं तो फिर हम नेगेटिव साइन को ध्यान में नहीं रखते हैं। एक्चुअल कंडीशन यही है। और आप देखें कि एलसीएम जब नेगेटिव नंबर का निकालना हो, जैसे एलसीएम ऑफ -2 एंड -3 निकालना हो, तो हम उसे मॉड के अंदर लिख देते हैं। मॉड मतलब वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो।
जब हमें नेगेटिव नहीं लेना होता है तो हम मॉड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे -2। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहां पर सिर्फ पॉजिटिव ही इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहते हैं। तो एलसीएम में हमेशा पॉजिटिव ही रखा जाएगा और नेगेटिव को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हाँ, -2 और -3 का एलसीएम भी +6 ही होगा, क्योंकि हम नेगेटिव को वहां पर इग्नोर करेंगे। अब देखिए, यदि एक माइनस और एक प्लस भी हो, -2 और +3 हो, तो भी आप एलसीएम को क्या लिखेंगे? 6 ही लिखेंगे। यही इसका आंसर भी होगा, 6 एलसीएम। चलिए आते हैं एचसीएफ यानी फैक्टर पर। अब देखिए, यदि कोई ये कहे कि -2 और -4 का एचसीएफ क्या होगा? -2 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 1 और 2 आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि यदि आप यहां भी माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। और -4 के भी फैक्टर प्लस में ही आएंगे, 1, 2 एंड 4। ऐसी कंडीशन में जब इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव में आएंगे और एचसीएफ भी हमारा क्या हो जाएगा? +2, जो अभी हम इससे पहले निकाल चुके थे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चाहे वो एलसीएम हो या वो एचसीएफ हो, हर हाल में दोनों का जो सॉल्यूशन आता है वो किस में आता है? पॉजिटिव में ही आता है। तो ये नेगेटिव वाला टेंशन आप छोड़ दीजिएगा इन्हें सॉल्व करते हुए। अब एक और बहुत शानदार जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके पास ये आ जाए कि 0 के साथ किसी नंबर का एलसीएम क्या होगा, ये फाइंड कीजिए। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 0 के साथ किसी नंबर का एलसीएम क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। 0 और कोई और नंबर, यानी आपको कोई कुछ नंबर्स दे दे और उनमें एक 0 भी डाल दे, बोले कि 0 0 ये कुछ 2-3 नंबर दे दे और बोले बताओ इसका एलसीएम क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये नॉट डिफाइंड। 0 एंड 4 ले लेते हैं सपोज। 0 और 4 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा इसका एलसीएम? एलसीएम ऑफ 0 एंड 4 आप बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए? नॉट डिफाइंड। क्या होगा इसका आंसर? नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसका आंसर छुपा है इस m यानी मल्टीपल में। मैंने आपको मल्टीपल के बारे में क्या बताया था? जैसे मैंने कहा था 4 का मल्टीपल लिखिए, तो आपने कहा था कि 4, 8, 12 एंड सो ऑन। 4 मींस 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3। हमने इन्हें 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई ऐसी करते रहे और मल्टीपल निकलता चला गया। और ये मैंने कहा था आपसे कि 4 के मल्टीपल वो होंगे जिन सभी नंबर से 4 क्या हो जाएगा? 4 उनको पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा। वो सभी नंबर जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो चलो, इनको यदि आप 4 से डिवाइड करते तो क्या ये सभी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए 4 के मल्टीपल 4, 8, 12 समथिंग है। लेकिन 0 का केस देखिए कितना डिफरेंट है। यदि आप कहेंगे कि हम 0 into 1 और 0 into 2 लिखें तो हर बार तो आंसर में 0 ही आएगा ऊपर। और आप इनको 0 से डिवाइड करें तो क्या 0 से डिवाइड कभी पॉसिबल होता है? 0 से कभी आप डिवाइड नहीं कर सकते। अरे भाई, 0 की टेबल ही नहीं होती, तब कहां से क्या डिवाइड करेंगे? 0 by 0 नॉट डिफाइन है, 0 से कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, यहां पर फेल हो गया मामला। तो इसलिए 0 के साथ किसी भी नंबर का जो एलसीएम होता है वो कभी डिफाइन नहीं होता है। क्लियर बात? चलिए एचसीएफ के बारे में बात कर लीजिए। अब देखिए, यहां पर है 0 और यहां पर मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं 4 और कहता हूं कि इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो आप बोलेंगे कि भाई इसके फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। इस ऐप में छिपी है इसकी सब जानकारी। तो अब इसके फैक्टर क्या होंगे? आप बोलेंगे वो सभी नंबर जिनसे 4 डिवाइड हो जाता है, तो वो 1, 2 और 4 होते हैं। इसी प्रकार आप यहां पर भी बोलिए वो सभी नंबर जिनसे 0 डिवाइड हो जाता है, तो 0 तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। 1 बोलिए, 2 बोलिए, 4 बोलिए, 3 बोलिए, 6 बोलिए, 10 बोलिए, डॉट 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 कितना भी नंबर बोलिए, 0 तो सभी नंबर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सभी नंबर जो है वो 0 के नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में और 0 को कैंसिल करके आंसर 0 ही आ जाता है। तो यहां पर जब आप कॉमन फैक्टर देखने जाएंगे तो क्या आएगा? कॉमन फैक्टर में
एक तो 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, और भी जो नंबर यहां पर आए टू इंफिनिटी तक वो कॉमन फैक्टर में नहीं आ सकते। कॉमन तो वही होंगे जो दोनों में होंगे, तो इन दोनों में कॉमन ये रहे, और इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? तो आप कहेंगे 4 ही तो है, सबसे बड़ा क्या है? 4 है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। तो 0 और 4 में एचसीएफ क्या हुआ? ये तो इसके लिए 0 एंड 4 में एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ हो गया 0 एंड 4 का आंसर हो गया हमारा कितना? 4। तो अब आंसर एकदम क्लियर है कि 0 एंड अदर नंबर में जो एचसीएफ होगा वो अदर नंबर ही आंसर में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। 0 और किसी नंबर के साथ एलसीएम कभी डिफाइन नहीं होता, और 0 और किसी नंबर के साथ एचसीएफ हमेशा वही नंबर आंसर में आ जाता है। देख लेते हैं कुछ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के मेथड, कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का एक बहुत ही अच्छा मेथड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। जैसे एलसीएम आपको निकालना है 4, 9 और 18 का, तो अक्सर इस मेथड का यूज सभी लोग करते हैं कि यहाँ पर 4, 9 और 18 लिख दीजिए जिसका एलसीएम निकालना है, और पहले आप देखो 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 2 जा 4 आ गया। ये कितने बार जाएगा? ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 को ऐसे ही उतार दीजिए, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम। ओके, अब ये किससे और डिवाइड हो जाएगा? वैसे तो हमको अब इसको 3 से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि कम से कम यदि 2 डिवाइड हो तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन चलिए आप ऐसे भी डिवाइड कर लीजिए, पहले 2 से यहाँ पे कर लीजिए, तो ये 2 1 जा 2 हो गया, 9 और 9 यहाँ पे रहने दीजिए ऐसे। ओके, अब तो ये 9 से ही खुद डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 आ गया, नीचे पूरा 1 1 और 1 आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना इसको आप लोग भी। तो एलसीएम का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 9, यानी 2 2 जा 4 और 4 9 जा कितना होता है? 36। तो इसका एलसीएम हो गया 36। तो इस तरह से हम कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। और एक मेथड इसका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड करके हम कैसे इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं या एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? जैसे कि 12, 48 और 180 दिया गया है, अब इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप इनके अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करना आप लोगों को आता ही होगा, देखिए मैंने यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर कर दिए हैं। अब यदि आप इसमें एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इस सब में कॉमन कौन है। तो आइए पहले देखिए, ये एक 2 सब में आ गया, ये 2 कॉमन आ गया। उसके बाद आप देखें और क्या है, ये वाला 2 भी सब में कॉमन आ गया। बस 2 बार 2 यहां है, 2 बार यहां है, 2 बार यहां है, यहां तो 4 बार है, लेकिन कॉमन तो 2 ही बार है ना। तो जितने बार कॉमन है बस उतने ही बार हमको लेना है, बस यही इसमें कॉमन था। तो 2 इंटू 2 और 3 भी है, देखिए तो आगे 3 यहां पर है एक बार, और हाँ यहां पर देखिए 3 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन आ गया। तो इनटू में यहां पर 3 भी आ जाएगा। और कोई कॉमन नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। हो गया ना सिंपल सा आंसर। अच्छा, इसका यदि आपको एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम निकालने का तरीका भी देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि सबसे ज्यादा बार 2 किसमें है। देखिए मतलब हर कॉमन जो है ना वो मैक्सिमम बार किस लाइन में आ रहा है, ये देखिए। ये लाइन नंबर 2 यहां दिखाई दे रही है आपको। यहां पर देखिए 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 4 बार आ गया 2, 1 2 3 4। बस अब आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप इसमें देखिए ना, इसमें तो देख चुके ही है ना इसमें, क्योंकि मैक्सिमम बार 2 आप लिख चुके हैं। अब 2 लिखने की जरूरत खत्म हुई। अब 3 का नंबर देखिए, 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें 2 बार। आप मैक्सिमम बार 3 भी लिख दीजिए, 3 का काम भी हो गया खत्म। अब इसके अलावा जो कुछ बच रहा है
देखिए जैसे 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, लेकिन वो भी आएगा, वो भी आएगा। जो एक एक बार भी है ना किसी लाइन में, वो सब भी आ जाता है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा कितना आ गया, यहां तक 16 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके 9 आ गया, और यहां से इसे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 5। अब 16 5 जा कितना होता है 80, और ये हो गया 9। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 720, और यही हो गया इसका क्या एलसीएम। तो देखिए आप इस तरह से आप इसमें एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चों एचसीएफ निकालने का भी एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, वो भी आप छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। जैसे मैं 3 नंबर ले लूं 9, 15 एंड 18, और अब मैं आपसे कहूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके इसका एचसीएफ निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? कोई भी 2 नंबर पहले ले लीजिए, और उन 2 नंबर में बड़ा वाला रहेगा अंदर, और 9 से करिए उसको डिवाइड, छोटे वाले नंबर से ही ना डिवाइड करेंगे। तो कितने बार जाएगा 9 1 जा 9, कितना बच गया यहाँ पर तो 6। अब जो रिमाइंडर बचा आपका वो बनेगा डिवाइजर, और डिविडेंड बन जाएगा आपका ये 9, इधर आ गया ये। अब देखो कितने टाइम गया 6 1 जा 6। अब रिमाइंडर कितना बचा 3, 3 बच रहा है ना। अब 3 जो बचा तो ये बन गया फिर से डिवाइजर, और 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 2 जा हो गया 6। देखिए जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो ये जिससे जो डिवाइजर है आपका, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे 0 आने से पहले, वही इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो गया। इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकल चुका है हमारा कितना 3। अब 3 हमारा इन दोनों का एचसीएफ निकल गया। अब क्या करेंगे, जो यदि 2 ही नंबर का होता एचसीएफ तो आंसर हमारा आ जाता, लेकिन यहां तो एक नंबर और भी है ना 18। तो अब 3 और 18 में यही मेथड आप अप्लाई करेंगे। 18 रहेगा डिविडेंड में, 3 आ जाएगा डिवाइजर में। कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। लो इसका काम तो यही खत्म हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आने से पहले डिवाइजर 3 था, तो एचसीएफ कितना रहा फाइनल तीनों का फाइनल एचसीएफ हो गया 3। 3 इनका क्या हुआ एचसीएफ हुआ। तो पहले इन दोनों में अप्लाई करेंगे, फिर जो एचसीएफ आएगा उसका इसके साथ अप्लाई करेंगे। अब जो एचसीएफ आएगा वही इन नंबर का क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इस तरह से मैंने आपको इसके जो सिंपल मेथड थे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के वो भी बता दिए। तो अब हम बढ़ते हैं एक और बहुत अहम जानकारी की तरफ। देखिए यहां पर कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू आ गई हैं, यानी कि भिन्न संख्या आ गई है, फ्रैक्शन नंबर आ गए हैं। अब यहां पर बोला जा रहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो यदि कहीं पर आपको ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू नंबर आ जाए, फ्रैक्शन नंबर आ जाए, तो फिर कैसे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे? ये भी बहुत ज्यादा आसान है निकालना। यदि हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो जो ऊपर न्यूमरेटर लिखा हुआ है उसका हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे जो नंबर्स लिखे हैं डिनोमिनेटर में उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो फ्रैक्शन में एलसीएम का फार्मूला कंफ्यूज मत करना। यदि एलसीएम है तो न्यूमरेटर में एलसीएम ही निकालना है, और फिर बच गया एचसीएफ तो वो डिनोमिनेटर का निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना पड़ता है फ्रैक्शन में। और यदि उसने कहा है कि एचसीएफ निकालो किसी फ्रैक्शन वैल्यू का, तो एचसीएफ बोला ना तो न्यूमरेटर में चला जाएगा एचसीएफ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए यहां पर फार्मूला है, ये नंबर से यहां पर 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। तो यदि हम निकालेंगे इसका एलसीएम तो देखो न्यूमरेटर में आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएगा एलसीएम। किसका एलसीएम 2, 8, 16 और 10 का, और डिनोमिनेटर में कर देंगे एचसीएफ। कैसे? किसका एचसीएफ 3, 9, 81 और 27 का। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 8, 16 और 10। इसका एलसीएम, क्योंकि अब मैंने आपको एलसीएम निकालना तो बता ही दिया है, तो आप इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे कॉमन डिवीजन मेथड से निकालिए या फैक्टर मेथड से निकालिए। तो इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा 80
और इसका जो HCF आएगा वो जब आप निकालेंगे तो HCF आ जाएगा इसका 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 80/3। अच्छा, ये जो सेकंड है कि HCF निकालिए, तो अब आप क्या करेंगे, ये ऊपर कर देंगे HCF और नीचे कर देंगे LCM। इसका HCF निकाल देना और इसका निकाल देना LCM, तो उसका भी आंसर आपको आ जाएगा। अब इसका आपको निकाल देना है HCF किसका, 2, 8, 16 और 10 का, और नीचे वाले का निकाल देना है LCM 3, 9, 81 और 27 का। ये यदि हम HCF निकालना चाह रहे हैं तो देखो ऊपर HCF आ चुका, और अब जब आप इसका HCF निकालेंगे तो इसका जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 2, और इसका जब आप LCM निकालेंगे तो इसका LCM हो जाएगा कितना, देखो 81, सबसे बड़ा 81 या 81, तो ये आ जाएगा आपका 81, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/81। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप ये बढ़िया से समझ चुके होंगे और काफी जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिली होगी। और यदि सचमुच में ऐसा है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि पसंद आपको आया है तो इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। और हाँ, एक और बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दे दूं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे उसमें कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन आते हैं LCM और HCF के, उसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से जानकारी देंगे। आज के लिए इतना है।